एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच हेमस्टार नाम का एक युवा और जिज्ञासु बंदर रहता था। हेमस्टार अपनी असीम ऊर्जा और अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। वह पेड़ों से झूलता, शाखाओं पर छलांग लगाता और जंगल के हर कोने का पता लगाता। एक दिन हेमस्टार को कवि नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान हाथी मिला। कवि ने जंगल में कई मौसम देखे थे और वह अपनी गहन बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। हेमस्टार ने कवि के बारे में जो कहानियां सुनी थी, उनसे प्रभावित होकर वह एक प्रश्न लेकर बुद्धिमान हाथी के पास गया। प्रिय कवि, हेमस्टार ने शुरू किया, मैं जीवन में महान चीजें कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैं जंगल में सबसे तेज, सबसे मजबूत और सबसे प्रशंसित बंदर बनना चाहता हूँ। कवि धीरे से मुस्कुराए और अपनी युवावस्था की एक कहानी साझा करने लगे। बहुत पहले मैं भी महत्वाकांक्षी था और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। मैं सबसे शक्तिशाली हाथी बनना चाहता था, सबसे बड़े पेड़ों को हटाने और जंगल में सभी के लिए रास्ता साफ करने में सक्षम था। एक दिन मेरी मुलाकात एक बुद्धिमान उल्लू से हुई जिसने मुझे बताया बहुमूल्य सबक। हेमस्टार ने ध्यान से सुना और कवि ने आगे कहा, उल्लू ने मुझसे कहा, ताकत और गति सराहनीय गुण है, लेकिन अगर उद्देश्य और दिल से निर्देशित नहीं किया गया तो वे निरर्थक है। सबसे तेज या सबसे मजबूत होना पर्याप्त नहीं है, अपनी क्षमताओं का उपयोग करना महत्वपूर्ण है जंगल की अधिक भलाई के लिए। हेमस्टार ने इन शब्दों पर विचार किया और पूछा, लेकिन इसका क्या मतलब है कवि? कवि ने उत्तर दिया, इसका मतलब है कि सच्ची महानता दूसरों की मदद करने से, अपने आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने से आती है। सबसे तेज धावक दौड़ जीत सकता है, लेकिन जो जरूरतमंद साथी जंगलवासियों की मदद करने के लिए रुकता है, वही है सचमुच प्रशंसा के लायक है। हेमस्टार को कवि के शब्दों में निहित बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ। उन्होंने अपना ध्यान केवल सर्वश्रेष्ठ बनने से हटाकर जंगल में दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा और जिज्ञासा का उपयोग करने पर केंद्रित करने का निर्णय लिया।